अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन फंजाई के बारे में। ओके, सो आज का लेक्चर न्यूट्रिशन को लेकर है। तो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें फंजाई के अंदर स्टूडेंट्स, तो फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्टिव होता है। एब्जॉर्प्टिव मीन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी फूड अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं कर सकता, वो डाइजेस्टेबल फूड को एब्जॉर्ब करता है दूसरे मैटर से या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ओके, इस बात को आपने याद रखना है कि फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, एब्जॉर्प्टिव है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ओके, एंड न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड को हासिल करने का जो तरीका होता है उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, यानी कि फीडिंग और बीइंग फेड, के किस तरह से वो फीड करता है, किस तरह से वो खाता है या अपना न्यूट्रिशन जो है वो ऑब्टेन करता है। सो अगर हम बात करें फंजाई में न्यूट्रिशन की टाइप्स की, तो फंजाई के अंदर न्यूट्रिशन के 4 मेजर टाइप्स हैं, जिसमें आ जाता है सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, प्रीडेटर एंड सिम्बायोट्स। ओके, ब्रीफली इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। जैसे सेप्रोफाइट्स जो है इसको हम डिटेल के साथ आज डिस्कस करेंगे। तो सेप्रोफाइट्स हम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो अपनी फूड डेड ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करते हैं, और पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपनी खुराक तो हासिल करते हैं बट क्या उसमें डिजीज़ भी कॉज करते हैं, इसको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। प्रीडेटर हम क्या कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार करके अपनी खुराक हासिल करते हैं उसको हम प्रीडेटर्स बोलते हैं। एंड सिम्बायोट का मतलब क्या होता है, किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए अपनी खुराक को ऑब्टेन करना। ठीक है, इसको हम सिम्बायोट कहते हैं, जिसमें वो अपना एक रिलेशनशिप बनाते हैं। ओके, सो ये 4 मेजर इसकी टाइप्स हैं, तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सेप्रोफाइट्स को, क्योंकि ये डिटेल लेक्चर है एक, इसी वजह से मैंने सेप्रोफाइट्स को अलग से डिस्कस किया है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो ये क्वेश्चन है आपका लॉन्ग्स में। ठीक है, लॉन्ग में आने वाला क्वेश्चन है, ये आप इस बात को याद रखिएगा। ओके, जो एग्जामिनर है वो इस क्वेश्चन को पिक करता है लॉन्ग वाइज। ओके, तो ये बीएससी लेवल तक, एमएससी लेवल तक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। सो सेप्रोफाइट्स की अगर हम बात करें तो सेप्रोफाइटिक फंजाई क्या होती है, दोज फंजाई विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड मटेरियल्स नोन एज सेप्रोफाइटिक फंजाई। ओके, इस बात को आपने याद रखना है कि ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपनी खुराक हासिल करती है या डेड मटेरियल से अपनी खुराक को ये ऑब्टेन करती है। एक बात याद रख लें, सिर्फ डेड मटेरियल, तो आपका बन गया सेप्रोफाइटिक फंजाई। ओके, अब ये डेड मटेरियल से जो भी इसको नीड होती है, फॉर एग्जांपल इसको एनर्जी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन, नाइट्रोजन एंड फूड ऑब्टेन फ्रॉम डेड मैटर, तो ये अपनी फूड के लिए डिपेंड करती है डेड मटेरियल के ऊपर। ओके, सो अगर हम बात करें सेप्रोफाइटिक फंजाई की, तो सेप्रोफाइटिक फंजाई जो है उसकी 2 टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें ऑब्लिगेटिव सेप्रोफाइट्स एंड फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स होते हैं। ओके, ये अलग से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन ऑब्लिगेटिव सेप्रोफाइट्स एंड फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स। तो इस बात को भी यहाँ पे आप अपने नोटबुक पे लिख लें कि ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का एग्जामिनर पूछ सकता है। ओके, सो ऑब्लिगेटिव सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, 2 सेप्रोफाइट्स विच कैन नॉट सर्वाइव विदाउट डेड मटेरियल। ये डेड मटेरियल के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, ज़िंदा नहीं रह सकते, यानी कि इस फंजाई को ज़िंदा रहने के लिए हर हाल में डेड मटेरियल चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ ग्रो करेगा जहाँ पे डेड मैटर होगा, अगर नहीं होगा तो ये ग्रो नहीं करेगा। ओके, एंड नीड डेड मटेरियल फॉर लिविंग और फॉर लाइफ। ओके, सेकेंड टाइप इज फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स इज सर्वाइव विदाउट डेड मटेरियल, यानी कि ये विद द हेल्प ऑफ डेड मटेरियल भी सर्वाइव करेंगे और विदाउट डेड मटेरियल भी ये फंजाई जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा नेक्स्ट सेप्रोफाइट्स की और भी खुसूसियात हैं जो हम इस बुक में पढ़ते हैं एफएससी में, कि सेप्रोट्रॉफ्स एज डिकम्पोजर्स। अब सेप्रोट्रॉफ्स जो फंजाई है उसको हम डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं। वो आप सबको पता है क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अगर डेड मटेरियल पे रहता है, अपनी खुराक ऑब्टेन करता है, तो ये क्या करता है, उस मटेरियल को डिकम्पोज कर देता है, यानी कि छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। और डिकम्पोजर्स 2 होते हैं, ये भी आपने याद रखे हैं, फंजाई एंड बैक्टीरिया। ओके, दोनों ही मिल के
काम करते हैं डिकम्पोजिशन का। ओके, अगर हम बात करें फंजाई की, तो फंजाई आल्सो आर गुड डिकम्पोजर्स। फंजाई डिकम्पोज द प्लांट सेल वॉल। अब दुनिया में जितनी भी डिकम्पोजिशन होती है प्लांट को लेके, उनमें फंजाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर फंजाई मौजूद नहीं होगी तो प्लांट की जो सेल वॉल है वो कभी भी डिकम्पोज नहीं हो सकती। ओके, क्योंकि प्लांट की सेल वॉल के अंदर एक केमिकल होता है जिसमें सेलुलोज एंड लिग्निन। सेलुलोज और लिग्निन जो है, ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं या दोनों केमिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं, इनको ऑब्जॉर्ब करने की इनको डाइजेस्ट करने की जो सलाहियत है या डिकम्पोज करने की जो सलाहियत है वो सिर्फ और सिर्फ फंजाई के पास है। ठीक है, डिकम्पोजर्स दो हैं, फंजाई एंड बैक्टीरिया, बट बैक्टीरिया के पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो सेलुलोज और लिग्निन को डिकम्पोज कर सके, जो कि सेलुलोज सेल वॉल के मेजर कंपोनेंट हैं। ओके, सो आपने ये छोटी क्लासों में भी पढ़ रखा है। सो इसके बारे में थोड़ा सा नेक्स्ट हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया हैव नो एबिलिटी टू डिकम्पोज सेलुलोज एंड लिग्निन, यानी कि बैक्टीरिया के पास सेलुलोज और लिग्निन को डिकम्पोज करने की एबिलिटी नहीं होती। इस वजह से फंजाई जो है वो इसको डिकम्पोज करता है। ओके, मोस्टली सेप्रोबिक फंजाई आर मेजर डिकम्पोजर्स ऑफ बायोस्फीयर। ओके, बायोस्फीयर आप सबको पता है क्या होता है, व्हाट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वो एरिया है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, जो हमारी अर्थ पे होता है। ओके, एंड एक और मेजर फंक्शन है सेप्रोफाइटिक फंजाई का स्टूडेंट्स, वो क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ द एलिमेंट। ये कुछ बायो एलिमेंट्स को रिसाइकल करता है। ओके, यहाँ पे आप बायो एलिमेंट्स भी लिख सकते हो। बायो एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि वो एलिमेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें है नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ओके, तो ये जो तमाम एलिमेंट्स हैं फंजाई इसको रिसाइकल भी करता है। ओके, दीज एलिमेंट्स आर रिसाइकल्ड इन एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, तो इनके अंदर जो है वो चीज़ें रिसाइकल भी होती हैं। ओके, साइकिल हम कहते हैं उसको जिसके वो एक साइकिल और चक्कर चलता रहता है। ओके, सो बैक्टीरिया और फंजाई के पास ये एबिलिटी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स है उनको रिसाइकल करता है, जो कि अगेन एंड अगेन यूज़ होते रहते हैं। ओके, सो ये भी इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने अलग से आपको लेक्चर भी दिया हुआ है कि वाई फंजाई कॉल्ड रिसाइकलर फंजाई। ओके, या हम फंजाई किंगडम को रिसाइकलर क्यों बोलते हैं, तो इस पर मैंने अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ओके, एंड डाइजेशन अकर आउटसाइड। अब ये जो मैंने आपको पहले बताया जब मैं इसको स्टार्ट करने लगी थी लेक्चर को, कि फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है स्टूडेंट्स, अब्जॉर्प्टिव है। तो अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि डाइजेशन अकर आउटसाइड द बॉडी। जो फंजाई डाइजेशन करती है वो बॉडी के आउटसाइड कर लेती है। जब आउटसाइड डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो वो उस मटेरियल को अपनी बॉडी के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, फंजाई हैज़ नो डाइजेस्टिव सिस्टम, सो डाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फंजाई। फंजाई सीक्रेट एंजाइम्स एंड डाइजेस्ट डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड फंजाई एब्जॉर्ब दीज डाइजेस्टेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये एक एंजाइम सीक्रेट करती है, वो एंजाइम क्या करता है, उस मॉलिक्यूल्स को या उस मैटर को डिकम्पोज कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, और वो फंजाई जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है अपनी बॉडी के अंदर। ओके, अब यहाँ पे एक और है क्वेश्चन छोटा सा, राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या होते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, 2 नंबर का आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज राइजोइड्स। ओके, तो राइजोइड्स क्या होते हैं, दोज हाइफी विच एंकर्ड इनटू सबस्ट्रेटम। वो हाइफी जो अपने आप को सबस्ट्रेटम के साथ एंकर करती है उसको हम राइजोइड्स बोलते हैं। ओके, हाइफी आपको पता है क्या होती है, मेजर जो है फिलामेंट्स होते हैं जो हाइफिक जो माइसीलियम बनाते हैं या फंजाई की बॉडी बनाते हैं। फंजाई की बॉडी को हम माइसीलियम बोलते हैं, और माइसीलियम किससे बनता है, थ्रेड लाइक कंपोनेंट से, जिसको हाइफी बोलते हैं। और उस हाइफी के अंदर मजीद थ्रेड लाइक छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं या फिलामेंट्स होते हैं जिसको हम राइजोइड्स बोलते हैं। और वो राइजोइड्स फंजाई जो है वो एंकर करता है किसी भी सबस्ट्रेटम के अंदर। फॉर एग्जांपल सबस्ट्रेटम डेड है, लाइक यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये डेड वुड है, ठीक है, ये एक प्लांट की वुड है, उस वुड के अंदर हाइफी, यहाँ पे हाइफी आ गया, ठीक है। अब हाइफी ने एंकर कर लिया, अब इस वुड को हम नाम देंगे ट्री का, और ट्री को एज अ सबस्ट्रेटम यूज़ कर रहा है। ओके, तो ये सबस्ट्रेटम के साथ
हाइफी राइजोइड्स की हेल्प से क्या हो रहा है, एंकर हो रहा है, और फिर यहाँ से जितना भी डाइजेस्टिव मटेरियल होगा वो अपनी बॉडी के अंदर इन राइजोइड्स की मदद से ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि सेप्रोफाइटिक फंजाई को लेके था, या आपको क्वेश्चन आ सकता है राइट अ नोट ऑन सेप्रोफाइटिक फंजाई। ओके, सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट टाइप के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे पैरासाइट्स, प्रीडेटर एंड सिम्बायोट्स को। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।